दोस्तों, बिग बॉस हाउस में फैमिली वीक चल रहा है और भाई एक के बाद एक हंगामे देखने को मिल पा रहे हैं। जहां तक अभी फैमिली वीक चला है भाई, एक के बाद एक बखेड़े हो रहे हैं और इस बार बखेड़ा हुआ है चाहत पांडे और ईशा की मम्मी के बीच में। भाई ईशा और चाहत की मम्मी के बीच में होना लाजमी भी था, क्योंकि जिस हिसाब से चाहत की मां ने कल से आते ही भाई हंगामा मचाया हुआ है ना घर पे, सारे के सारे इरिटेट हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो जनता भी जो है ना इस तरह के कमेंट्स कर रही है कि भाई चाहत की मां ने आकर के चाहत का गेम खराब कर दिया है। कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी और जिस हिसाब से मैं भैया वो चाहत उनके पैरों में गिर जाती है तो उनकी मां बोलती है तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं मेरे दिल में। मतलब क्या है ना, सीरियल वाला डायलॉग मार रही हो माता जी है। मतलब ऐसा नहीं होता, ये तो कोई बात नहीं हुई। खैर जो भी है, मतलब चाहत की जो माँ है ना वो सारे सीरियल वाले डायलॉग मारती नजर आ रही है। और भाई उन्होंने अविनाश मिश्रा की बैंड बजा के रख दी, उन्होंने रजत दलाल की बैंड बजा दी। अब भाई पंगा हुआ है चाहत और ईशा की माँ के बीच में। भाई सुबह सुबह दूसरे दिन गुड मॉर्निंग टाइम होता है, भाई सभी लोग डाइनिंग पे बैठे होते हैं, नाश्ता वास्ता हो रहा होता है, तभी चाहत की माँ बोलती हैं कि एक रील वायरल हो रही है सालीन भनोट के साथ में ईशा की, जिसपे बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं और लोग बोल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं और ईशा वहां पर गाड़ी की पूजा करती नजर आ रही हैं। लोग कह रहे हैं कि देखो बहू रानी पूजा कर रही हैं। अब भाई ऐसी बात बोलती हैं और इस बात को बोल करके वो चाहत की तरफ मुंह करती हैं और चाहत की मां दोनों हंसती हुई नजर आती हैं। ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है, जहां पर चाहत पांडे अपनी मां के साथ हंसती दिखाई दे रही हैं। आप घर के अंदर जो कंटेस्टेंट हैं वो कुछ भी करते हैं, एक दूसरे से बोलते हैं, वो तो बनता है, लेकिन अगर माँ भी आकर के इस तरीके से रिएक्ट करेंगी, वो भी ईशा और ईशा की माँ के सामने उनके मुंह में ऑन फेस बोलती नजर आती हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसी कंडीशन में जब ये सारी बातें सुनती हैं तो ईशा की मां भड़क जाती हैं, लेकिन वो काफी समझदार हैं। एक इसका भी फर्क पड़ जाता है कि जो चाहत की मां है थोड़ा सा गांव से आती हैं, गांव के बैकग्राउंड से आती हैं, बहुत सारी चीजें वो नहीं समझती हैं। उनको लगता है कि उनकी बेटी के बारे में किसी ने कुछ बोल दिया या कह दिया तो वो उस चीज को बहुत दिल से लेकर के सोचती हैं। वहीं उसी जगह ईशा की जो माँ है वो थोड़ा सा ऐसे सामाजिक माहौल से आती हैं जहां पे उन चीजों को समझती हैं कि ये गेम प्लान है, ये गेम है। उसी जगह आप रजत दलाल की मां को देख लीजिए, बहुत सारी चीजें रजत के साथ हुई लेकिन उन्होंने उन किसी मुद्दों को नहीं उठाया और सभी से बहुत प्यार से पेश आती नजर आई, क्योंकि उनको लगता है, उनको मालूम है कि ये सारा गेम है और मेरा बेटा एक गेम खेल रहा है, ना कि ये कोई रियलिटी नहीं है कि भाई एक दूसरे के दुश्मन बन गए या सब ये सारी चीजें हो गई। तो वहां पर वो भड़क जाती हैं और कहती हैं कि जो दिमाग से पैदल लोग होते हैं ना, खुद को अच्छा दिखाने के लिए दूसरों को गलत बोलते हैं। उन्होंने इनडायरेक्टली सीधे चाहत की मां को बोला है कि दूसरों को अच्छा बुरा दिखाने के लिए खुद को अच्छा बोलते हैं और दूसरों को गलत बोलते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि कभी भी पलटकर उन पर भी बात आ सकती है। जिनकी खुद की बेटी हो उनको दूसरों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी उन पर भी उंगली उठ जाती है। जब आप किसी पर उंगली उठाते हो तो 4 उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं। तो भाई यहां पर ईशा की मां काफी नाराज होती नजर आती हैं और उस हिसाब से तो क्लास नहीं लगाई, लेकिन काफी अपनी बातों में वो सारी चीजें बोल दी कि भाई जो बोलना चाहिए था उनको। तो यहाँ पर चाहत की मां को ये सारी बातें में भी नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बोला और इसके बाद भाई उसका रिएक्शन भी उनको देखने को मिला है। जिस तरीके से कल अविनाश मिश्रा ने जिस तरीके से बात उठाई थी, लेकिन अविनाश ने भी सोचा चलो लड़की है, अगर इसके बारे में फिर से कोई मुद्दा उठाएंगे, कोई बात छेड़ेंगे तो फिर वो बात बखेड़ा बन जाएगी, इसलिए वो बातें मतलब उसने कंटिन्यू नहीं करी। वहां पर ईशा ने उसको रोका था। वो बोल रहा था कि भाई ये सेट पे जो हुआ है वो बताया अपनी माँ को, और वो वहां पर चाहत मना करती नहीं ऐसा जो नहीं छोड़ो, नहीं छोड़ो। और बाद में वो चिल्लाता नजर आ रहा है कि जो सेट पर फूल आते थे, गिफ्ट आते थे, इसके बारे में अपनी माँ को बताया। तो ऐसे में चाहत की माँ को ये सारी चीजें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जो बोला है वो अच्छी बात नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, जो चीजें हुई हैं घर पे वो सही है या फिर गलत है? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो करिएगा जरूर। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। देखते रहिए एएफसी टाइम्स।